मीन राशि वालों, जैसा कि नवपंचम राजयोग जो बहुत ही शक्तिशाली योग माना जाता है। जी हाँ मित्रों, ये बहुत ही शक्तिशाली योग माना जाता है। इस योग का प्रभाव इंसान को बुलंदियों पर लेकर चला जाता है। अप्रत्याशित ऐसा लाभ देता है कि जो इंसान कभी कल्पना में भी नहीं सोच सकता है। इंसान को कभी वो सोच आ ही नहीं सकता है कि इस तरह का लाभ उसे मिल सकता है। अब आपको बता दें कि ऐसे प्रभाव कौन देता है मित्रों? राहु। जी हाँ दोस्तों, राहु और मंगल के कारण ये नवपंचम योग बन रहा है। आपको बता दें, मंगल जैसा कि कर्क राशि में मौजूद है और वहीं राहु मीन राशि यानी आपकी राशि में मौजूद हैं। अब इन दोनों ग्रहों के साथ नव जो योग बन रहा है वो नवपंचम राजयोग का निर्माण कर रहा है। क्योंकि आपको बता दें, ये जो दोनों ग्रह हैं, इन दोनों ग्रह जैसा कि एक तो सब बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, क्योंकि ये दोनों ग्रह बहुत प्रभावशाली हैं, किसी भी इंसान के जीवन में काया पलट करने की क्षमता रखते हैं। एक दूसरे से 9वें और 5वें भाव में होने के कारण ये योग नवपंचम राजयोग का निर्माण हो रहा है, जो बहुत ही शक्तिशाली योग माना जाता है। इस योग का प्रभाव इंसान के जीवन में बहुत ज़बरदस्त देगा, नुकसान भी करेगा तो बहुत ज़बरदस्त नुकसान करेगा और लाभ भी देगा। जी हाँ मित्रों, लाभ भी देगा तो ये बहुत बड़ा लाभ देगा जो इंसान के कल्पना से परे है। ऐसे में कुछ राशियों को तो ये बुलंदियों पर लेकर चला जाएगा, वहीं कुछ राशियों को नुकसान भी करेगा। तो ये ऐसे में ये केवल राजयोग ही नहीं, ये बड़ा शक्तिशाली योग है। और नुकसान कहाँ करेगा हम आपको बताएंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा। ये तो आपको बता दें कि मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। मीन राशि में ही राहु बैठा है और साथ साथ मंगल जो मीन राशि वालों के लिए बहुत उत्तम स्थान में बैठ चुका है। इन दोनों ग्रहों के कारण ये अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि मंगल जो है वो इस समय पंचम भाव में है और राहु जो है प्रथम भाव में है। तो नवपंचम जो योग बन रहा है वो बहुत प्रभावशाली होगा। क्या असर होगा वो तो बाद में बताएंगे। अभी आपको बता दें, राहु को लोग हल्के में लेते हैं, बाकी ग्रहों को लेते हैं, लेकिन राहु को तो एकदम हल्के में लेते हैं, केतु को हल्के में लेते हैं। लेकिन मित्रों, राहु जो मायावी ग्रह है, यह इंसान की काया पलट करने की क्षमता, अद्भुत क्षमता रखता है। यह ऐसा मायावी ग्रह है कि इंसान के जीवन में ऐसा काया पलट करता है कि इंसान कभी सोच नहीं सकता है। तो इन दोनों ग्रहों के प्रभाव जो है वो लंबे समय तक रहेगा, क्योंकि राहु भी लंबे समय तक इसी राशि में रहेगा यानी मीन राशि में रहेगा, और मंगल तो 21 जनवरी तक रहेगा। आप सोच लीजिए, 21 जनवरी यानी पूरे 87 दिनों तक, 87 डेज तक आपके ऐसे प्रभाव देता रहेगा। चलिए, और हाँ, ग्रहों की डिग्री जब बढ़ेगी, जैसे अभी मंगल आया है पंचम भाव में, तो इनकी डिग्री बढ़ेगी तो प्रभाव भी बढ़ेगा। अब आपको बताते हैं मित्रों कि प्रभाव क्या देगा। जैसा कि मंगल और राहु के कारण जो प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा वो नोट कीजिए। और हाँ, इस समय आपको बता दें कि शनि की 7.5 भी चल रही है, तो आपको बता दें कि शनि की 7.5 का प्रभाव भी रहेगा। तो वो तो बात वो रहेगा प्रभाव, लेकिन ये दोनों मिलकर क्या देगा ये समझिए। इन दोनों ग्रहों के नवपंचम योग बनने से ये आपको अप्रत्याशित लाभ दे सकता है मित्रों। आपको बता दें, अप्रत्याशित लाभ का मतलब क्या है कि ये आप कल्पना तक नहीं कर सकते, वैसा कुछ बड़ा आपको दे देगा। और क्या देगा? तो इसका प्रभाव पंचम भाव में है, और यानी मंगल पंचम भाव में है, और पंचम भाव में रहकर मंगल की जो नवपंचम योग बन रहा है, ये पंचम भाव लॉटरी भाव भी माना जाता है। लॉटरी भाव मतलब लॉटरी ही नहीं, लोग ये सोचते हैं कि लॉटरी लग गया, मतलब लॉटरी भाव, लॉटरी का मतलब है कि किस्मत बदल जाता है। जैसे आपने किसी किसी को देखा होगा, फुटपाथ पे सो रहा है, अचानक से कोई आया, उसको अपने साथ ले गया। छोटे बच्चे हैं, गोद ले लिया, उनका भाग्य बदल गया। कभी आपने देखा होगा कि बहुत मतलब गरीब इंसान है, उसको कोई तोहफा मिल गया, कुछ गिरा ऐसा चीज़ मिल गया, या कोई आर्टिस्ट बनने गया उस, और वो बहुत अच्छा कलाकार, या किसी के नज़र में वो बहुत अच्छा कलाकार हुआ, उसको मौका छोटा सा मिला, लेकिन उसी छोटे से मौके के कारण वो
उसको बहुत सारे कॉल आने लगे और उसका भाग्य बदल गया। तो बहुत सारे स्थिति बदलते हैं, तो इसे भी एक मानकर चलें कि एक लॉटरी लग जाना, एक बेहतर भाग्य बदलना, ऐसी स्थिति मंगल के कारण आपको देखने को मिलेगा। अब आपको बता दें कि ये प्रभाव बहुत उत्तम फल आपको देगा। ये प्रभाव इतना अच्छा फल देगा कि इस समय जो प्रभाव आपको देगा वो आपके आर्थिक स्थिति को बहुत अच्छा बनाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, 12वें घर में शनि बैठा है तो खर्च भी आपका वही होगा, आपके सोच से ज़्यादा होगा। लेकिन इधर खर्च भी कुछ ऐसी चीज़ों को प्राप्त करने में करेंगे जो अस्थायी रूप से आपको लाभ देना शुरू कर दे। जैसे कुछ मशीनरी सामग्री या कुछ नया चीज़ सीखेंगे, आप नए ज्ञान अर्जित करेंगे, नए टेक्निकल ज्ञान अर्जित करेंगे, कुछ नया चीज़ सीखेंगे जो आपके अर्निंग के लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होगा। यानी कहीं ना कहीं आपको अर्निंग का एक बेहतर मौका मिल सकता है या कुछ सीखने को मिल सकता है, उसमें से उसके माध्यम से आप इनकम बहुत अच्छे करना शुरू कर देंगे। यहाँ तक कि आप यदि किसी डिफेंस सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं या किसी ऐसे जॉब की तैयारी कर रहे हैं जो सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सम्मान आपको दे सकता है, सामाजिक सुरक्षा आप कर सकते हैं, आप वैसे में आपको निश्चित रूप से ऐसे जॉब के लिए भी ये समय बहुत है। और हाँ, जॉब के लिए आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो जॉब भी आपको देगा। ये मायावी राहु ऐसा प्रभाव देगा कि इसका प्रभाव मंगल के कारण आपके जीवन में खूब लाभ देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा जो नौकरी कर रहे हैं उनके जीवन में भी बहुत अच्छे बदलाव देखने को मिलेगा। मेहनत यदि आप कर रहे हैं, आप सही उचित मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी पूर्वक मेहनत कर रहे हैं। अब आप ये समझें ईमानदारी पूर्वक मेहनत क्या होता है। मतलब आप शॉर्टकट नहीं अपना रहे हैं, किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हैं, रिश्वत नहीं ले रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से यानी ये केवल आपके जीवन में आर्थिक उन्नति ही नहीं करेगा, ये सामाजिक आपके पहचान रुतबा को भी बढ़ा देगा। क्योंकि ये ऐसा समय है कि व्यापार में तो खूब लाभ देगा ही, पंचम भाव में मंगल के रहने के कारण आपके प्रेम संबंध पर भी इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। तो निरंतर मेहनत करें आप अपने बिजनेस व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। लव लाइफ में किसी तरह का कोई भी शॉर्टकट अपनाने से ये जो समय आपके लिए है वो बहुत ही अच्छा है। आपके लिए मंगल का जो प्रभाव है वो प्रेम संबंध में भी मधुरता देगा। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि इस समय आप एक्स्ट्रा अफेयर से बचें, इसका ध्यान आपको रखना चाहिए ज़रूर। साथ ही साथ ये शिक्षा में भी ऐसा सफलता आपको देगा जो बड़े स्तर के जॉब के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। बड़े स्तर के जॉब और साथ ही साथ आप इस समय बहुत बड़े स्तर के जैसे राजनीतिक क्षेत्र में भी नाम कर पाएंगे। ये राहु का जो प्रभाव है वो एकदम से आपके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, निगेटिव बात भी है, जैसे कि पारिवारिक स्थिति में अलगाव भी कर सकता है, परिवार में किसी से नफरत भी करा सकता है। आप अपने लिए सोचकर आगे बढ़ते रहेंगे, इनकम को बढ़ाते रहेंगे, बिजनेस व्यापार पर ध्यान देते रहेंगे, आप तरक्की तो कर जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपका कुछ ऐसा चीज़ जो छूट सकता है जैसे परिवार। तो ये समय इस मामले में बहुत लकी आपके लिए है, बहुत बेहतर आपके लिए है, क्योंकि किस्मत का साथ आपको बहुत मिल रहा है। अब इस समय आपको यही ध्यान रहना है कि कुछ भी ऐसी गलती आपसे ना हो, बस केवल विवेक से काम करें, सब आपके पक्ष में होता चला जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अब केवल ये ध्यान रखिए, मुख्य रूप से मीन राशि वालों ये ध्यान रखिए कि शनि के 7.5 का निगेटिव प्रभाव ना पड़े। जब भी ऐसी एक शुभ योग बनेगा हम आपको बता दिया करेंगे, उस समय शनि से संबंधित उपाय करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत अच्छी जानकारी हम आपको दे देंगे, पहले दे देंगे आपको। जो भी सुंदर अच्छे योग बनेंगे या बुरे योग भी बनेंगे तो आपको सतर्क कर देते हैं। तो बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हाँ, घंटी को दबा दे ऑल बटन पे और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मित्रों, केवल शनि की 7.5 से बचने का उपाय करें, ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके शनि बलवान भी होंगे और जीवन में तरक्की भी खूब देगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।